हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में जिसके बारे में हम आप आगे बात करेंगे। उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं कंक्रीट के बारे में। आखिर कंक्रीट इतने सालों तक मजबूत क्यों रहता है, कैसे रहता है, इसकी क्या प्रोसेस होती है, क्या तरीके होते हैं, उसी के बारे में हम आज बात करेंगे। आपको इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है आज से 50, 60, 70 या 100 साल पहले बने हुए कई बिल्डिंग्स और ब्रिज आज भी मजबूती से खड़े हैं, लेकिन दूसरी तरफ कुछ नई बिल्डिंग सिर्फ 10-15 साल में ही क्रैक होना शुरू हो जाती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या कंक्रीट हमेशा एक जैसा होता है या फिर उसकी स्ट्रेंथ के पीछे कोई साइंस छिपी होती है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कंक्रीट क्या होता है, यह इतना मजबूत कैसे बनता है, इसमें सीमेंट की क्या भूमिका होती है और किन गलतियों की वजह से कंक्रीट जल्दी खराब हो जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पार्ट 1, कंक्रीट क्या है। सबसे पहले एक बात समझिए, बहुत से लोग सीमेंट और कंक्रीट को एक ही चीज़ समझते हैं, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। सीमेंट सिर्फ एक बिल्डिंग मटेरियल है, जबकि सीमेंट में सैंड, एग्रीगेट एंड वाटर मिलाया जाता है, तब बनता है कंक्रीट। यानी कंक्रीट इक्वल टू सीमेंट प्लस सैंड प्लस एग्रीगेट एंड वाटर। यही मटेरियल दुनिया में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला कंस्ट्रक्शन मटेरियल है। अब आते हैं पार्ट 2 पे। पार्ट 2, कंक्रीट मजबूत कैसे बनता है। अब सबसे बड़ा सवाल, कंक्रीट आखिर हार्ड कैसे होता है? सिर्फ पानी सूखने से नहीं। असल में सीमेंट और वाटर के बीच एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसे कहते हैं हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। इस रिएक्शन के दौरान छोटे छोटे क्रिस्टल बनते हैं जो सैंड और एग्रीगेट को मजबूती से जोड़ देते हैं। यही कारण है कि कंक्रीट दिन ब दिन और मजबूत होता जाता है। अब चलते हैं पार्ट 3, 28 दिन महत्वपूर्ण क्यों हैं। 21 में कॉन्सेप्ट है 28 डेज की क्यूरिंग का। तो आपने सुना होगा कंक्रीट की स्ट्रेंथ 28 डेज के बाद चेक की जाती है, लेकिन क्यों? असल में हाइड्रेशन तुरंत पूरी नहीं होती, ये एक धीरे धीरे प्रक्रिया होती है जो कई दिनों तक चलती रहती है। लगभग 7 डेज में लगभग 65 to 70% स्ट्रेंथ गेन हो जाती है, 14 डेज में लगभग 90% एंड 28 डेज में लगभग डिजाइन स्ट्रेंथ प्राप्त हो जाती है। इसलिए लगभग सभी कंस्ट्रक्शन स्टैंडर्ड में 28 डेज कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है, जो कि हम कंक्रीट की स्ट्रेंथ को डिफाइन करता है। अब आते हैं पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हम पढ़ेंगे वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है। तो वाटर सीमेंट रेशियो का महत्व, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर की, वाटर सीमेंट रेशियो। अगर वाटर बहुत कम होगा तो केमिकल सीमेंट पूरी तरह से रिएक्ट नहीं करेगा। अगर वाटर ज़्यादा होगा तो कंक्रीट के अंदर छोटे छोटे वॉइड बन जाएंगे, जिससे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। इसलिए इंजीनियर्स हमेशा प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो मेंटेन करते हैं। यही अच्छी क्वालिटी कंक्रीट की पहचान होती है। अब चलते हैं पार्ट 5, क्यूरिंग। क्यूरिंग क्यों ज़रूरी है? अब मान लीजिए आपने कंक्रीट डाल दिया, क्या काम खत्म? नहीं, बिल्कुल नहीं। अब शुरू होता है सबसे ज़रूरी स्टेप, क्यूरिंग। क्यूरिंग का मतलब है कंक्रीट को कई दिनों तक मॉइस्ट रखना। अगर कंक्रीट जल्दी सूख गया तो हाइड्रेशन की प्रोसेस रुक जाएगी, जिससे स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, क्रैक्स आने लगेंगे। इसलिए लगभग 7 से 14 दिन तक प्रॉपर क्यूरिंग करना बेहद ज़रूरी माना जाता है। अब आते हैं पार्ट 6 पे, कंक्रीट खराब क्यों हो जाता है। अब सवाल, अगर कंक्रीट इतना मजबूत है तो फिर कई बिल्डिंग्स खराब क्यों जाती हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। पुअर क्वालिटी मटेरियल, इनकरेक्ट मिक्स डिजाइन, ज़्यादा वाटर डालना, प्रॉपर क्यूरिंग ना करना, स्टील रिइंफोर्समेंट में रस्ट, वाटर प्रूफिंग में कमी, लो क्वालिटी वर्कमैनशिप। इन छोटी छोटी कई गलतियों के कारण अक्सर कई वर्षों बाद कंक्रीट में डिफेक्ट हमें दिखाई देने लगते हैं। पार्ट 7, अब आते हैं पार्ट 7 पे, मॉडर्न कंक्रीट टेक्नोलॉजी। आज के समय में कंक्रीट पहले से कहीं ज़्यादा एडवांस हो चुका है। अब इंजीनियर्स कई प्रकार के कंक्रीट उपयोग करते हैं, जैसे कि सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट, फाइबर रेनफोर्स्ड कंक्रीट और सेल्फ हीलिंग कंक्रीट। कुछ मॉडर्न कंक्रीट तो छोटे क्रैक्स को खुद ही भरने की क्षमता रखते हैं। यही वजह है कि आज की मेगा स्ट्रक्चर पहले से ज़्यादा मजबूत और टिकाऊ बन जाती है। कंक्लूजन, अब आते हैं दोस्तों कंक्लूजन पे। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि कंक्रीट सिर्फ सीमेंट नहीं होता, उसकी स्ट्रेंथ का रहस्य छिपा है सही मिक्स डिजाइन, हीट ऑफ हाइड्रेशन प्रोसेस से, प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो और सबसे महत्वपूर्ण प्रॉपर क्यूरिंग से। यही छोटे छोटे इंजीनियरिंग प्रिंसिपल किसी बिल्डिंग की उम्र 20 साल से बढ़ाकर 100 साल तक कर देते हैं। अगर आपको सीमेंट
सीमेंट, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर डिज़ाइन से जुड़ी ऐसी वीडियोस और नॉलेज पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें, लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सोशल टेक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नीचे कमेंट करके बताइए अगली वीडियो आप किस सब्जेक्ट पे देखना चाहेंगे। मिलती हैं अगली शानदार वीडियो में, तब तक के बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।